आज के इस ब्लॉग में मैं करूंगी एक छोटा सा टेस्ट जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे वजन बढ़ने का सबसे मेन रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 17 जनवरी की और दिन है सैटरडे का। और आज है मेरे टीममेट वेट लॉस डाइट, मतलब 2 मील्स अ डे वेट लॉस डाइट का 11वां दिन। और आज के इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने मॉर्निंग ड्रिंक के प्रिपरेशन से, और साथ में बना रही हूँ अपनी बेटी का लंच बॉक्स। आज मैं अपनी बेटी को लंच बॉक्स में दी हूँ 2 बेसन के चीले, साथ में धनिया पत्ता की चटनी और तिलकुट। ऐसे तो वो फ्रूट्स ले जाती है, जो छोटे वाले टिफिन में जो तिलकुट रखा हुआ है डाली हूँ ना मैं, उसमें वो फ्रूट्स लेके जाती है। लेकिन अभी मकर संक्रांति के बाद से ही मैं उसे रेगुलर तिलकुट देती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स हो ये तो हेल्दी होते ही हैं, लेकिन सर्दियों के लिए अगर आप तिल या तिल से बनी कोई चीज़ खा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि तिल की जो तासीर होती है ना, वो गर्म भी होती है और साथ के साथ इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि आपके शरीर के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को ये पूरा करते हैं। तो इसलिए इन सर्दियों में अगर आप फ्रूट्स को या ड्राई फ्रूट्स को भी इससे रिप्लेस करते हैं, मतलब तिल के बनी चीज़ों से रिप्लेस करते हैं, तो आपको कभी भी गिल्ट नहीं होनी चाहिए। मैं आजकल खुद भी वही कर रही हूँ, तिलकुट खाती हूँ। और ये जो मेरा जो तिलकुट मैं मंगवाई हूँ ना, या जो तिल के लड्डू, ब्लैक तिल के लड्डू आप लोगों को दिखाई होंगे संक्रांति में, वो भी मैं रेगुलर अभी खा रही हूँ। इसलिए ना, क्योंकि ये चीनी के बने हुए नहीं है, ये दोनों ही गुड़ के बने हुए हैं। जहाँ से मैं लाई हूँ वहाँ से मैं पूछी हूँ, और वो शॉप में हमेशा रेगुलर मिलता है, जेन्युइन चीज़ें ही मिलती हैं। तो चाहे वो ब्लैक तिल के लड्डू हो या फिर ये जो सफ़ेद तिल का बना हुआ तिलकुट है, ये दोनों गुड़ के हैं। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुड़ में भी कैलोरी होती है, ऐसा नहीं है कि गुड़ कैलोरी लेस है। गुड़ में भी उतनी ही कैलोरी होती है जितनी चीनी में होती है। बस यही है कि गुड़ हेल्दी वर्जन है मीठे का और चीनी अनहेल्दी वर्जन। तो इसलिए अगर आप गुड़ के भी बनी मिठाइयाँ खा रहे हैं या कुछ भी ऐसे पकवान खा रहे हैं जो गुड़ की बनी हो, तो थोड़ा पोषण पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 एक साथ खा ले। तो आजकल मैं अपना फर्स्ट स्नैक्स वही लेती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं 2 मील्स अ डे कर रही हूँ, जिसमें मैं 2 स्नैक्स भी लेती हूँ। तो सबसे पहला स्नैक्स मेरा 8:30 से 9 के बीच में होता है, तो जिसमें आजकल एक फ्रूट्स कोई भी लेती हूँ, या बनाना या फिर एप्पल, जो घर में होते हैं। तो आज मैं एक बनाना ली थी और साथ में अपने ब्लैक तिल के लड्डू ली थी। और उसके करीब 40 से 45 मिनट के बाद मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ। दीपा आ गई है, मतलब मेरी हाउस हेल्पर आ गई है, तो उसी से बात करते हुए उसको भी चाय दी थी, साथ में रोटी दी थी खाने के लिए। तो वो सामने बैठ के चाय रोटी खा रही थी ना, तो मैं इस तरफ मुड़ गई। मतलब पहले तो मैं उस तरफ मुड़ी हुई थी, लेकिन जब वो सामने बैठी थी बात कर रही थी, तो मैं उसके तरफ ही देख कर बैठ के बातें की और साथ में हम लोग चाय पिए। अपने फर्स्ट स्नैक्स के बाद और चाय पीने के पहले मेरे पास बीच में 40 से 45 मिनट का टाइम होता है। तो मैं यहाँ पे मैं वही आप लोग को दिखा रही हूँ कि इस बीच में मैं किचन में क्या अपने लिए प्रिपरेशन करके गई थी। तो मैं सत्तू के पराठे बना रही हूँ अपने लिए। उसी के स्टफिंग का मैं सब रेडी करके रख दी हूँ यहाँ पे। बस मुझे सत्तू ही मिलाना है, मतलब प्याज, लहसुन, आदि, हरा मिर्च और जो भी मतलब उसमें पड़ते हैं ना मसाले, रोस्टेड जीरा पाउडर, जवाइन, मंगरेल, साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक, सरसों का तेल और नींबू, ये सब कुछ मैं एक कटोरे में डाल के रख दी हूँ। अब मुझे सिर्फ सत्तू मिलाना है। साथ में थोड़ा सा बैंगन का चोखा, जो कि कल का बना हुआ है, आज का नहीं है, वो भी है। साथ में थोड़ा सा मैं सलाद काट ली थी। हस्बैंड जी नहीं है मेरे, अभी ऑफिशियल टूर के बाहर गए हैं और शनिवार है तो वो शाम तक आएंगे, मतलब वही 6, 6:30 बजे तक आएंगे। तो अभी मैं सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं बताई मेरी बेटी स्कूल चली गई है और उसके लिए मैं बेसन का चीला बना दी थी। लेकिन हाँ, ये ब्रेकफास्ट मैं भले अपने लिए बना रही हूँ, लेकिन इसको मैं अपनी बेटी को लंच में भी दूंगी। और मैं ब्रेकफास्ट बोल तो रही हूँ, लेकिन आप लोग तो पता है कि मैं 2 मील्स अ डे ले रही हूँ। तो मेरा जो ब्रंच होता है, ब्रेकफास्ट और लंच एक ही होता है, ब्रंच जो 11 से 12 के बीच में होता है। तो इस टाइम पे ना 10:30 के आसपास हो रहे होंगे। मैं अपनी लंच थाली आप लोग को दिखाऊंगी तो टाइम भी दिखा दूंगी। और दीपा इस टाइम पे काम करके चली गई है। और बस यहाँ पे देखिए सत्तू मैं मिला दी हूँ और सत्तू रेडी हो गया है। और इसमें से मैं अपने लिए 2 पराठे बनाऊंगी। सत्तू के पराठे नहीं बनाऊंगी, एक्चुअली रोटी ही बनाऊंगी। और बाकी के स्टफिंग में रख दूंगी, जब मेरी बेटी स्कूल से आएगी तो गर्मा गर्म उसे बनाऊंगी। तो चलिए अपने लिए फर्स्ट मील तैयार करते करते अपनी वीडियो के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग
में ही बताई थी कि आज के इस वीडियो में मैं करूंगी एक छोटा सा टेस्ट जिससे हमें अपने वजन का बढ़ने का मेन रीजन पता चलेगा। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हमें अपना भूख कंट्रोल करना पड़ता है, और वही बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है कि हम भूख कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वेट लॉस जर्नी जब जैसे ही दिमाग में आती है ना तो भूख और तेज हो जाती है। लेकिन बस कुछ खाने से पहले हमें खुद से एक सवाल करना है कि क्या सच में हम भूखे हैं या बस कुछ खाने का मन है। और अगर इस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते हैं तो चलिए कर लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट जिससे आपको पता चलेगा कि आपको सच में भूख है या बस कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तो अगर आपको सिंपल सा घर का बना हुआ दाल चावल या सिंपल सी खिचड़ी या कोई फ्रूट्स या कोई खीरा ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है, दैट मीन्स आपको सच में भूख लगी है। लेकिन अगर आपको चिप्स के पैकेट चाहिए, बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा चाट गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही है, दैट मीन्स वो भूख नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक आदत, एक क्रेविंग, जिसे हम इमोशनल ईटिंग भी बोलते हैं। जब हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं, मूड खराब होता है, मूड अच्छा होता है, कुछ मन नहीं करता है, हम बोर होते हैं, अगर हमें उस समय कुछ खाने का मन कर रहा हो, दैट मीन्स ये इमोशनल ईटिंग है और वो कभी भूख नहीं है। और उस समय अगर हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा वजन बढ़ना लाजमी है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरह की चीजें महसूस हो, जब भी आपको चटपटा कुछ खाने का मन करे, मतलब रोटी चावल खाने का मन नहीं करे, घर का सादा खाना खाने का मन नहीं करे, फ्रूट्स खाने का मन नहीं करे, अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे ना तो थोड़े देर के लिए ना अपने मन को कहीं और चेंज कीजिए, खाने से दूर ले जाइए, कुछ अच्छा जो आपको खाने के अलावा कुछ और अच्छा जो लगता है वो कीजिए, या फिर आप टीवी देख लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, मोबाइल्स में रील्स ही देख लीजिए, पानी पी लीजिए 2 गिलास, कहीं टहल आइए, अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, रिलेटिव से बात कर लीजिए। थोड़ी देर बात करने के बाद आप रुकिए, खुद को समझाइए, अगर वो सच का भूख होगा ना तो वो एक रोटी से भी चला जाएगा, एक फ्रूट से भी चला जाएगा। उसके लिए आपको बाहर जाके गोलगप्पे खाने की नीड नहीं है, या चिप्स के पैकेट खोलने की नीड नहीं है, या मिक्सचर खाने की नीड नहीं है। आपका बस एक मुट्ठी मखाना से भी काम चल जाएगा अगर आपको सच की भूख लगी होगी तो। और भूख जानते हैं कब लगती है? जब भी आप कोई मेन मील अपना बैठ के खा रहे हैं, मतलब दाल चावल रोटी वाली मेन मील, अगर उस मेन मील में आप सही चीजें सही ढंग से सही तरीके से नहीं लेंगे तो आपको भूख लगेगी ही लगेगी। मतलब अगर आप 4 रोटी ले लीजिएगा और थोड़ी सी सब्जी ले लीजिएगा तो लाजमी सी बात है कि कार्ब्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमें प्रोटीन लेना पड़ता है। जैसे कि मैं अपना ही मील की बात कर रही हूँ, अभी तो जैसे मैं दाल वगैरह नहीं ली हूँ, सत्तू के पराठे ली हूँ, लेकिन जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि मेरे जो सत्तू के पराठे में जो मैं सत्तू को स्टफिंग करती हूँ ना, उसमें जैसे मैं 2 पराठे बनाई हूँ, अगर इस सत्तू की स्टफिंग में ना मैं 4 पराठे बना सकती हूँ। कोई भी नॉर्मल इंसान 4 पराठे बना सकता है। मतलब मैं अपनी सत्तू की स्टफिंग ज्यादा डालती हूँ क्योंकि सत्तू में होता है प्रोटीन। सत्तू खाने के बाद से ना बहुत, अगर आप सत्तू पी रहे हैं, सत्तू ड्रिंक के रूप में ले रहे हैं या पराठे के रूप में, काफी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है, आपको बार बार प्यास लगती रहेगी। आप लोग ने नोटिस किया होगा। तो भले ही मेरे इस खाने में आपको दाल नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हाँ, इसमें मैं बहुत सारा फाइबर ली हूँ सलाद के रूप में, साथ में प्रोटीन के रूप में मैं सत्तू ली हूँ। और सत्तू खाने से अपने आप इतना टाइम तक पेट भरा रहता है ना कि 4 घंटे तक तो आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। और साथ में मैं ली हूँ हेल्दी फैट के रूप में 1 चम्मच घी। तो अगर आपके मील्स में हेल्दी फैट हो, प्रोटीन हो, अच्छे मात्रा में फाइबर हो, तो आपका भूख लगना बिल्कुल जायज नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जो मैं खा रही हूँ ना, उसके बाद अगर आप उसे खाइएगा तो आपको फिर 1 घंटे के बाद कुछ खाने का मन करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप अपने खाने को सही तरीके से, सही टाइम पे और सही चीजों को खाने का चूज कीजिए। हम क्या करते हैं ना कि सलाद के रूप में थोड़े से टुकड़े ले लेते हैं और 3 से 4 रोटी ले लेते हैं और सब्जी थोड़ा सा लेते हैं। सब्जी की मात्रा को थोड़ा सा ज्यादा रखिए अपने मील्स में, सलाद का मात्रा को ज्यादा रखिए, और रोटी अगर आप 2 भी खाइएगा ना, अगर बहुत भूख है तो 3 खा सकते हैं। अगर आप 2 मील्स अ डे मेरे जैसा कर रहे हैं तो 3 रोटी आप खा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूंगी
करेंगे कि रोटी जितना कम हो, सलाद, दाल, सब्जी जितना ज़्यादा हो, आप वही एक तरीका है अपने भूख को कंट्रोल करने का। जब आपके खाने में फाइबर होगी, हेल्दी फैट होगा, अच्छा सा प्रोटीन होगा, तो आपका भूख ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए आपको भूख मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मेरे यहाँ सत्तू के दोनों पराठे रेडी हो गए हैं, पराठे नहीं रोटी रेडी हो गए हैं, और उसमें मैं घी लगा ली हूँ। अब बस अपनी थाली रेडी कर ली हूँ, टाइम भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, और चलिए बैठ के कर लेती हूँ अपना फर्स्ट मेन मील। तो अगली बार अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के पहले हमेशा ये बात याद रखिएगा कि वजन घटाना किसी डाइट का नाम नहीं है, बल्कि अपने बॉडी में सही चीज सही टाइम पे सही मात्रा में डालना ही वजन घटाना है। अभी मेरी हाउस हेल्पर काम करके चली गई है और मैं अपना ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच बोलिए, आप लोगों को तो पता है मैं 2 मील्स अ डे कर रही हूँ, तो 11 बज रहे हैं, टाइम में दिखा दी। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती थी। एक्चुअली मैं सोच रही थी ना कि अच्छा से बात कर लूँ, उसके बाद ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब मील वगैरह स्टार्ट करूँगी। लेकिन हाउस हेल्पर आ गई थी तो उसके सामने थोड़ा सा बात करने में अनकंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं माइक लगा के बैठी हूँ खाने के लिए, क्योंकि अब बात करूंगी फिर खाऊंगी तो मेरा लेट हो जाएगा सब रूटीन में। तो मैं सोची कि चलो खाना खाते हुए भी 1-2 लाइन बात किया जा सकता है। तो बात ये करनी थी कि डियर, पिछले ब्लॉग में जो मैं अपना प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर की थी माइग्रेन वाला, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार सपोर्ट दिया है, मेरे दुख को समझा है। साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे बताए थे कि इससे कैसे इसको कम किया जा सकता है या इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब माइग्रेन से। तो उन सभी का दिल से बहुत 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 आभार। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए ना अनमोल है। जब हम ना किसी को देखे हैं ना जानते हैं, उनसे इतना प्यार पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा मुझे इसके लिए तो पर्सनली बात करना होगा, वॉइस ओवर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिला है, बहुत ज्यादा ही। सभी मेरे प्रॉब्लम में दुखी थे। कई लोगों ने ये भी लिखा है कि दीदी आप रोते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो सच में मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यार जिसकी मैं उम्मीद नहीं की थी जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी ना, तो मैं उम्मीद नहीं की थी ऐसा, क्योंकि मैं सिंपल सी एक हाउस वाइफ हूँ, या बोल सकते हैं कि हाउस मेकर हूँ, कि मैंने उन लोगों का दिल जीता है जो मुझे ठीक से जानते भी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का। और चलिए बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि खाना सामने रखकर और कुछ किसी दूसरी जगह ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अपना खाना खा लेते हैं, मतलब अपना खाना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ना ये ब्रेकफास्ट का समय है ना ये लंच का। मैं अभी फर्स्ट मील है मेरा ये, आप लोग को पता है मैं 2 मील्स अ डे ले रही हूँ। तो चलिए इसे खा लेते हैं, ठंड भी हो जाएगा और ठंडा खाना मुझे पसंद नहीं आता है, तो खा लेते हैं। लास्ट में इतना ही कहूंगी, अपना ये प्यार ये सपोर्ट मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए मैं इसे खा लेती हूँ और खा के बताती हूँ कैसा बना है। पता नहीं माइक काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ, एक बताओ, ये ड्रेस मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, किसी को अच्छा लगता होगा तो बताइएगा, मैं इसकी लिंक दे दूंगी। न्यू ही है, मैं सोची थी ना इसे मकर संक्रांति के दिन पहनूंगी, लेकिन वही तबीयत खराब हो गया तो मन नहीं किया फिर कुछ भी करने का, आप लोग को बताई थी। तो आज मैं इसे पहन ली हूँ। तो कैसा लग रहा है ये ड्रेस, मुझे थोड़ा बताइएगा। बहुत अच्छा है, रिजनेबल रेट में है। एग्जैक्ट कॉस्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ वही 400 या 500 की ही होगा लमसम में, ऊपर और नीचे, मतलब बॉटम वियर और कुर्ती दोनों है, दोनों सेट है ये। और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, आराम है, वुलन का है। तो जिनकी भी किसी को भी चाहिए ना, हालांकि अब तो विंटर धीरे धीरे जा रही है, लेकिन अगर किसी को भी चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगी। तो चलिए अब खा के बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। देखने में तो बहुत अच्छा है, और सत्तू के पराठे शनिवार को अच्छा भी होता भी है, खाना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे बहुत पसंद है। आप सब भी सोचते होंगे कि मैं हर चीज को बोल देती हूँ कि बहुत टेस्टी है और मुझे ये चीज बहुत पसंद है। तो सच बात है डियर, मैं थोड़ी फूडी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं लगती है या फिर मुझे अच्छी चीजें खाने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं अच्छी चीजें ना घर के खानों में ही ढूंढती हूँ, और मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है शुरू से ही। मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो मेरे बहुत कम चॉइसेस होते हैं। मैं पहले भी बताया हूँ, मोमो, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीज मैं बाहर खाती भी नहीं हूँ। मेरा बाहर अगर वही फर्स्ट चॉइस है डोसा, इडली, या फिर बहुत
मतलब मन किया तो गोलगप्पे खा लेती हूँ, भेल खा लेती हूँ, यही सब चीजें मैं बाहर खाती हूँ। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजर के चीजों को सीख गई हूँ कि घर के भी खाने से वेट बढ़ जाता है अगर हम उसे अनहेल्दी वे में खाएं तो अब मैं धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सभी चीजें को ठीक कर रही हूँ, सीख रही हूँ और चाहती हूँ कि आप सब भी उन चीजों को फॉलो करें और अपना भी बेनिफिट ले, जैसे मैं अपना बेनिफिट उठा रही हूँ। यहाँ पे मैं तिलकुट खा रही हूँ, अभी 12:30 बजे के आसपास हो रहा होगा और मुझे सच में भूख नहीं लगी थी। बस मैं जैसे बताई ना कि अभी तिल खाना बहुत जरूरी है, तो बस वही है कि अभी ना मुझे उतनी भूख तो नहीं थी, लेकिन मैं सोची कि फिर तिलकुट कब खाऊंगी, मतलब गुड़ में भी कैलोरी होती है ना, तो मैं उसे सेकेंड हाफ थोड़ा अवॉइड करना चाहती थी। तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो फर्स्ट हाफ ही मतलब दोपहर के पहले ही खा ली, ताकि उसमें अगर कुछ कैलोरी भी है तो दिन में तो आदमी चलते रहता है, काम करते रहता है। मैं बस केवल डाइट से रिलेटेड चीज दिखाती हूँ, लेकिन घर पे बहुत काम होते हैं, कपड़े लगाना, रखना, उठाना, सब चीज को ठीक करना, एडजस्ट करना, घर पे चलते रहो ना तो केवल हाउस हेल्पर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब काम में ना एनर्जी लॉस होती है, थोड़ी बहुत तो जरूर होती होगी, इसलिए ना मीठी चीजों को ना मैं सोचती हूँ कि ना मतलब फर्स्ट हाफ के पहले खा लूं, मतलब 2 बजे के पहले ही खा लूं। इसलिए मैं तिलकुट ले ली थी और यहाँ मैं टाइम दिखा दी अपना हर्बल टी का। तो यहाँ में मेरा हर्बल टी बन गया था और हर्बल टी पीते पीते मेरी बेटी आ गई थी, क्योंकि आज सैटरडे था, सैटरडे को उसकी छुट्टी जल्दी होती है, जनरली वो 3:30 बजे तक आती है, लेकिन हाँ शनिवार के दिन वो 2:15 या 2:20 तक आ गई थी और यहाँ मैं उसी के लिए लंच बना रही हूँ। और साथ में बगल में आप लोग देख रहे होंगे, सामने भी कैमरा जाएगा, मेरी बेटी मोबाइल पकड़ी है अभी, तो उसके लिए मैं सत्तू के पराठे बनाऊंगी, जिसे मैं उसे दही के साथ दूंगी और अपना जो सेकंड मील है उसकी भी थोड़ी सी तैयारी साथ साथ करते जा रही हूँ, क्योंकि कैसे टाइम पता ही नहीं चलता है। फिर अभी उससे बैठूंगी, बात करूंगी और टाइम तुरंत निकल जाएगा, पर खाते खाते वो बात करेगी और टाइम तुरंत निकल जाएगा। तो बगल में आप लोग देख रहे होंगे एक कटोरा में ना पानी डाल के और न्यूट्रीला बॉईल कर रही हूँ। न्यूट्रीला जो आते हैं ना, सोया के चंक्स, वही मैं बॉईल कर रही हूँ बगल में, और यहाँ पे मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ। तो डियर, वजन बढ़ने का मेन रीजन ज्यादा खाना नहीं होता है, बल्कि बिना भूख के खाना होता है। और बिना भूख का खाना वो होता है जब हमें सिंपल सा खाना खाने का नहीं मन करता है, अगर हम चटपटा खाने का मन करे तो ही होता है वो बिना भूख का खाना, और उसे हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं। तो जब भी आपको कुछ इमोशंस आपके आए खाने के प्रति, तो उससे अपना मन को हटाइए और किसी ऐसे जगह पर उस इमोशंस को जोड़िए जो आपको बेनिफिट दे, जो आपको नुकसान नहीं दे। क्योंकि अगर आप उसे खाने से जोड़ लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि इमोशंस कभी हेल्दी चीजों से नहीं हटेंगे, वो आपको अनहेल्दी की ओर ही ले जाएंगे। तो इसलिए वो आपको कभी भी पतला नहीं होने देंगे। इसलिए खाने को कभी इमोशन से नहीं जोड़िए, किसी भी सुख में दुख में खाना मत देखिए, बाकी चीजों को देखिए। पहले मैं भी यही गलती किया करती थी, जब भी मुझे कुछ टेंशन होता था ना, मुझे तो ड्राइविंग भी आती है, स्कूटी उठाती थी और गोलगप्पे खाने चली जाती थी या समोसे खाने चली जाती थी। पहले तो जब मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, तो मैं समोसे भी बहुत खाती थी, लेकिन अब तो मुझसे समोसा खाया ही नहीं जाता है। मतलब एक होल समोसा अगर मैं खा लूं और गलती से कभी दूसरा ले लूं ना, तो फिर बस उसके बाद दूसरे दिन तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को फिर से बोलूंगी कि कभी भी अपने खाने को इमोशन से नहीं जोड़िएगा, क्योंकि यही एक कारण होता है ना, जो हम खाने को इमोशन से जोड़ देते हैं ना, तो हमारा वेट बढ़ते चला जाता है और पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसी कुछ गलती मेरी भी हुआ करती थी पहले, लेकिन मैं अब चीजों को धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ और आप लोग को भी यही सीख दूंगी कि खाना और इमोशंस दोनों अलग चीज है। अगर कभी इमोशनल होते भी है ना, तो उसे अच्छी चीजों के साथ रिप्लेस कीजिए, ना कि खानों के साथ। बातों बातों में तो देखिए मेरी रेसिपी आगे चली गई। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सभी चीजों को मैं एक साथ डाल दी थी। सोया के उबले हुए चंक्स अच्छे से धो के निचोड़ दी थी, साथ में जो भी सब्जियां मेरे घर पे थी, प्याज था, मटर था, गाजर था, हरा मिर्च था और धनिया पत्ता, सभी को, मेरे चॉपर बड़े हैं ना तो मैं एक साथ डाल दी हूँ। अगर आपके पास छोटे चॉपर होंगे तो पहले आप न्यूट्रीला को चॉप कर लीजिएगा, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉप ही करती हूँ। तो न्यूट्रीला को पहले आप चॉप कर लीजिएगा, फिर बाकी के जो भी सब्जी है आप सब कुछ डाल सकते हैं। मेरे पास जो था मैं वही डाल दी हूँ। तो देखिए यहाँ ढेर सारे सोया के जो मिक्सचर है, मतलब जो स्टफिंग है,
वो तैयार हो गए हैं कटलेट बनाने के लिए। लेकिन हाँ, इतना सारा तो मैं खाऊंगी नहीं, मेरा तो एक पोर्शन है, जैसे मैं बताई पोर्शन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितना भी हेल्दी चीज खा रहे हैं। तो इसके लिए मैं जितना खाऊंगी, जितने मैं कटलेट तैयार करी हूँ उतना निकाल दे रही हूँ, और बाकी के मैं रख दूंगी। जैसा कि बताई शनिवार है, हस्बैंड जी आएंगे शाम में, तो डिनर में ना मैं सोया के पराठे बना दूंगी। तो बस इसे फ्रिज में रख देती हूँ, और जब बनाने से थोड़ी देर पहले ना थोड़ी सी कढ़ाई में तेल डालूंगी, इसे भून लूंगी, और बस ये ना आसानी से पराठे भी इसके बन जाते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये सोया के पराठे, और हेल्दी तो है ही। तो चलिए, सोया के चंक्स और सब्जियां तो पड़ गई, अब बाकी की चीजें भी डाल देते हैं। तो 2 चम्मच मैं बेसन ली हूँ, और मेरे पास चावल का आटा था पहले का बचा हुआ, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज नहीं भी चलेगा। लेकिन हाँ, चावल के आटा से ना थोड़ा सा क्रंची बनते हैं। तो 1 चम्मच मैं डाली थी चावल का आटा, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा। थोड़े से मैं डाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़े से मैं डाली हूँ यहाँ पे रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़े से मैं डाली हूँ चाट मसाला। उसके बाद मसाले ड्राई पाउडर में मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, साथ में मैं डाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और उसके बाद मैं डालूंगी नमक। बस यही सब चीजों को बिना नमक के, मतलब सॉरी बिना पानी के, बिना नमक बोल दी गलती से, नमक तो डालना ही होगा क्योंकि फिर टेस्ट कैसी आएगी। तो नमक डाली हूँ, और बिना पानी के इसे मिला लेना है। इसमें पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं लगेगी, क्योंकि सोया में और सब्जियों में ऑलरेडी चॉप करने से भी पानी थोड़ा सा मतलब रिमूव हो जाते हैं, तो इसीलिए पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ये सब करने के पहले मैं तवे को बैठा दी थी, तवा ऑलरेडी मेरा ऑयल से ग्रीस था, बेटी के लिए पराठे बनाई थी ना, तो मैं तेल अभी नहीं लगाई हूँ तवे पे, ऑलरेडी उसमें तेल हल्का सा है ही ग्रीस, तो इसीलिए। तो चलिए, इसे अब कटलेट की साइज दे देती हूँ, और टोटल मेरे इस जो मैं डो अपने लिए रेडी की हूँ, इसमें मेरे 6 बने थे कटलेट, जिसमें मैं 5 पीस खाई थी और 1 अपनी बेटी को दी थी। बेटी को मैं पहले पूछी थी तो वो बोली थी कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो अभी जस्ट अपना लंच की है, आज उसके ट्यूशन नहीं है, शनिवार को सर ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं जनरली, जब कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं तो बुलाते हैं, लेकिन आज उसके टेस्ट नहीं थे। तो मैं सोची कि चलो अब खाऊंगी, तो भले ही वो बोल रही है कि मेरा पेट भरा है, नहीं मन है, तो मतलब बच्ची है, बैठी है, और उसे इस तरह की चीजें पसंद है, तो फिर मुझे मन करेगा कि हाँ एक बार उसको दे दूं, तो इसलिए 1 एक्स्ट्रा बना दी ताकि मेरी बेटी को भी मैं 1 दे सकूं। तो 1 मैं उसे दी थी और बाकी के 5 मैं खुद खाऊंगी। तो देखिए, मेरा तवा यहाँ गर्म हो गया था, और बस इसमें एक एक करके मैं कटलेट की साइज देकर और इसे रखूंगी तवे पर, और मैं आप लोग को ना तवा हटा कर भी दिखाऊंगी कि इसका आंच, जब से मैं स्टार्टिंग की हूँ तब से जब तक ये बना तब तक मैं इसे एकदम सीम आंच पर, मतलब बिल्कुल हल्के आंच पर, एकदम कम आंच पर ही इसे मतलब अंदर से पकाई भी हूँ और लाल भी की हूँ, क्रिस्पी भी की हूँ, सब कुछ कम आंच पर ही, मतलब आंच को मैं बढ़ाई नहीं हूँ। इसका आपको ध्यान रखना है, अगर इस चीज का आप ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर आपके जो कटलेट है अंदर से कच्चे रह जाएंगे बेसन, और उसके बाद आप बोलिएगा कि कैसे दीदी रेसिपी बताई कि अंदर से सारे कटलेट कच्चे थे। तो मेरे तो बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे, क्योंकि मैं बिल्कुल आंच कम करके बनाई थी। तो अगर आपको ये रेसिपी बनानी होगी तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी टाइम लगती है, मेरा 10 से 15 मिनट टाइम लगा था, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और इतनी ज्यादा फुल फिलिंग थी ना कि मैं रात में दूध भी नहीं पी। बस इतना ही मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मुझे रात में मन ही नहीं किया मुझे दूध पीने का। तो क्योंकि सोयाबीन ऑलरेडी, सोये में ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होती है, और ये बहुत फुलफिल होती है, प्यास बहुत लगती है इसे पीने से। तो मैं इसके बाद ना अपनी जो सेकंड स्नैक्स के रूप में हल्दी वाली दूध पीती हूँ ना, वो मैं नहीं ली थी। तो देखिए, मैं इस पूरे मतलब ये 6 पीस कटलेट बनाने में मेरा 2 चम्मच सरसों का तेल लगा था, और चम्मच की साइज आप लोग को मैं दिखा दी थी कि कितनी छोटी चम्मच है। और बस उलट पलट कर इसे सेकना है। देखिए, मैं यहाँ तवा हटाकर आप लोग को दिखाती हूँ कि इसी आंच पर मैं अपने कटलेट को बनाई हूँ। 12 से 15 मिनट में मुझे लगे हैं, क्योंकि मुझे हल्की आंच पर अच्छे से उसे ना ही सिर्फ सेकना है बल्कि उसे क्रिस्प भी करना था थोड़ा। तो देखिए, उलट पलट के अच्छे से सेकिएगा ना। और अभी ठंड इतनी पड़ रही है कि मुझे चिमटे की नीड ही नहीं पड़ी, मैं चिमटा को हटा दी कि मतलब मुझे लगा रहा कि नहीं मैं हाथ से कर लूंगी, और सच में देखिए अच्छे से हाथ से पलट रहे हैं। मतलब क्या बताऊं अब ठंड की, मैं बोली थी ठंड कम पड़ रहा है, मतलब मुझे तो मार्च तक ही ठंड लगती है, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ठंड कम पड़ गई है, इसलिए मैं उसे बोल दी थी कि ठंड कम हो गई है।
तो चलिए अब अच्छा, बहुत लोग सोचते होंगे ना कि मैं ठंड ठंड बोलते रहती हूँ, लेकिन ना ही मैं जैकेट पहनती हूँ, ना ही स्वेटर पहनती हूँ, ना ही टोपी लगाती हूँ। असल में डियर देखिए, काम करते वक्त ना भारी चीजें पहन के काम करना बहुत मुश्किल होती है। स्वेट शर्ट वगैरह चल जाता है, लेकिन हाँ वही है, अगर आप जैकेट या मोटा स्वेटर या फिर टोपी वगैरह पहन लेना, थोड़ा सा मुझे मतलब अनकंफर्टेबल लगता है इस वजह से। अदरवाइज ऐसा नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे ठंड बहुत लगती है। तो देखिए उलन की कुर्ती है और अधिकतर टाइम में धूप में आजकल रह रही हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा सा चल जा रहा है। और तो देखिए कटलेट तैयार हो गया है, टाइम दिखा दी, मेरी बेटी को भी एक दे दी है। मेरी बेटी बैठ के टीवी देख रही थी, तो मैं से बोली साउंड को म्यूट कर लो, कॉपीराइट आ जाएगा, थोड़ी मेरी वीडियो बनाओ उसके बाद टीवी देखना। तो हालांकि वो टीवी ज्यादा देर नहीं देखेगी, उसके टेस्ट चल रहे हैं। तो यहाँ मेरे फेस के एक्सप्रेशन से आप सभी को पता चल जाएगा कि ये कटलेट कितने अच्छे बने थे, मतलब बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। तो ये जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि ये मेरा लास्ट मील है। मैं हल्दी वाला दूध नहीं पी थी क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगा था। मैं सिर्फ और सिर्फ पानी ली थी और अपनी नाइट ड्रिंक ली थी और शाम में वॉक भी की थी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।